नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम का आगाज़ है वो 19 दिसंबर को हो रहा है। ग्रेड थर्ड का वैसे 20 दिसंबर को स्टार्ट होगा। एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक कैंडिडेट को ये दिमाग में रखना चाहिए कि मेरे को कितने क्वेश्चंस कम से कम अटेम्प्ट करने हैं। ईएलपी की तरफ बिल्कुल मत रह जाना, इनका पैटर्न बहुत अलग है। ईएलपी में तो आपकी 15 गुना अभ्यर्थी 2 सीबीटी हो रहे, लेकिन टेक्नीशियन में केवल 1 सीबीटी और जितनी वैकेंसीज है उतने ही कैंडिडेट डायरेक्टली डीवी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। एएलपी में तो सीबीटी 2 के स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन हो रहा था और बिंदास थे आप। 15 गुना के बाद सीबीटी 2 की तैयारी का अवसर मिल रहा था। ये तो आपके सामने एक ही अवसर है। चाहे आप 12th प्लस पीसीएम वाले कैंडिडेट हो, अदर आईटीआई ट्रेड वाले कैंडिडेट हो, तो आपको कितने अटेम्प्ट करना चाहिए, डाटा का विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, अपन प्रीवियस डाटा के आधार पर नहीं बता सकते कि एक्चुअली कितनी कट ऑफ जाएगी। प्रीवियस में आपको पता था कि पूरा सिलेबस अलग था। आपकी सीबीटी 2 के आधार पर 100 क्वेश्चंस 90 मिनट और उसमें आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पोर्शन था। तो आप प्रीवियस कट ऑफ के आधार पर तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर पूरा अलग है पैटर्न। अब की बार आप देखेंगे तो जनरल साइंस है, वो भी एनसीईआरटी वाला। साथ ही साथ वैकेंसीज की तरफ नजर दौड़ा। इससे पहले यहाँ पर नजर दौड़ाइए, बहुत कम घंटे बचे हुए हैं 14 दिसंबर के एंड होने में। यहाँ पर लोवेस्ट प्राइस का टेस्ट टू पास प्रॉपर जो डील चल रही है ना, 13 और 14 दिसंबर अभी तक नहीं ली है ना, कुछ घंटों की ये बची हुई है। यदि आप बाद में लेट वीडियो देखेंगे तो दिक्कत। प्राइस इसकी हाइक होने वाली है। अभी आप देखेंगे टीटीजी के कूपन कोड से, तो ये 2 वर्ष वाला 553 में मिल रहा है। फिलहाल इसकी प्राइस है, इससे पहले ये थी और अब बढ़ जाएगी 703 रुपये। तो अभी आप वीडियो देख रहे हो तो ये अच्छा समय, सही अवसर है। इस डील को आप जरूर ग्रैब करना चाहिए क्योंकि इसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। रेलवे के तो सभी एग्जाम्स कवर है ही है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 एसएससी के सारे एग्जाम कवर है, चैप्टर वाइज सेक्शनल फुल टेस्ट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फायदा उठाइएगा। मॉक टेस्ट से ही 50% तैयारी कंप्लीट होती है टीटीजी के कूपन कोड। देखिए, यदि अपन 12th पीसीएम वाले कैंडिडेट की बात करें, काफ़ी कैंडिडेट हैं केवल 12th पीसीएम के आधार पर। जो फिजिक्स और मैथ चाहिए आपको, आईटीआई है तो भी चलेगा। उसमें 1435 वैकेंसीज हैं और आप आरआरबी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज देखेंगे तो 200 से ज़्यादा किसी में है ही नहीं। 183 है अधिकतम से अधिकतम सिकंदराबाद की। तो कट ऑफ का यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना टफ कंपटीशन होने वाला। ओवरऑल यहाँ पर अपन बात करेंगे ना, टोटल टेक्नीशियन की फिलहाल वैकेंसीज आपके हैं 14,298, जिसमें ग्रेड थर्ड की है 13,206 और ग्रेड वन की है 1,092। इसमें आप हाईएस्ट देखेंगे तो वैकेंसीज आपकी चेन्नई के है 2668, उसके बाद मुंबई के है 1731, उसके बाद कोलकाता की 1024। ये सभी आपको पता है। अब मैं आपको थोड़ा रफ आइडिया देखता हूँ। यदि मैं 12th पीसीएम की बात करूँ, फिजिक्स और मैथ्स की बात करूँ, प्रीवियस ईयर 2018 की कितनी वैकेंसीज थी आपको पता है? 2018 में टोटल वैकेंसीज थी 5,539 केवल फिजिक्स और मैथ्स वालों के लिए। और अब की बार शुरुआत में 1423 वैकेंसीज थी फिजिक्स और मैथ्स वालों के लिए। फिर जब वैकेंसीज बढ़ाई गई तो आपके यहाँ पर वैकेंसीज है 1435। और प्रीवियस ईयर 2018 में सीबीटी 1 हुआ और उसके बाद सीबीटी 2 के बाद यहाँ पर डीवी के लिए आपको 1 गुणा 1 में बुलाया गया। बाकी सीबीटी 1 में 15 गुणा अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए थे। अब की बार टेक्नीशियन एएलपी से बिल्कुल अलग किया गया और केवल एक ही एग्जाम आपका होने वाला है और उसमें ग्रेड 1 का एग्जाम अलग होगा। ग्रेड 1 का सिलेबस ही अलग दे दिया इन्होंने, जिसमें इंजीनियरिंग वाला पोर्शन उन्होंने डाला है। ग्रेड थर्ड में कोई भी इंजीनियरिंग वाला पोर्शन नहीं डाला है, चाहे फिजिक्स मैथ्स का हो चाहे अदर ट्रेड का हो। तो यहाँ से केवल आपका एक एग्जाम होगा और डायरेक्टली जितनी वैकेंसीज है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और पिछली बार आप बात करेंगे जो ये 100 मार्क्स का सीबीटी 2 जो 100 मार्क्स का था, सीबीटी 2 में 2 पेपर हुए थे। पेपर ए के आधार पर आपकी मेरिट गई थी, बी आपका क्वालिफाइंग नेचर था, तो ए में आपका इंजीनियरिंग वाला पोर्शन था। बाकी सब तो कॉमन है अब की बार। और पिछली बार आप देखेंगे मैथ्स सीबीटी 2 में पिछली बार था, रीजनिंग था और जनरल अवेयरनेस जो जीके वाला पोर्शन है वो सेम करंट अफेयर्स था। लेकिन अब की बार जो बेसिक साइंस है ना आपका, जनरल साइंस, उसके स्थान पर पहले क्या था, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का था, प्रोजेक्शन व्यूज ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट था, यूनिट्स मेजरमेंट्स, मास वेट डेंसिटी, वर्क पावर एनर्जी, स्पीड वेलोसिटी, हीट टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इंजीनियरिंग वाला पोर्शन पिछली बार दे रखा था आपके सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में पार्ट ए के टोटल आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चंस 90 मिनट, सेम चीज़ है। लेकिन अब की बार ग्रेड थर्ड में 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के आने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन से 1 मार्क्स का। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस दोनों के इक्वल है। साइंस के यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, अधिक से अधिक 40 क्वेश्चंस। जीके के जिसमें करंट अफेयर्स आएगी पूरे 10 क्वेश्चंस, ये कैंडिडेट के लिए टफ पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्टली कैंडिडेट जितनी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। थोड़ा रफ आइडिया लेते हैं पिछली वैकेंसीज का। तो पिछली बार टेक्नीशियन में वैकेंसीज थी 36,576, एएलपी की थी 27,795। टोटल 64,000 वैकेंसीज थी ना, उसमें टेक्नीशियन अकेले की 36,000। अब की वैकेंसीज बढ़ने पर ये हुई है 14,200। कहाँ 36 कहाँ 14।
और जो आपका फिजिक्स और मैथ्स की अब की बार जो लगभग 1400 वैकेंसीज है, पिछली बार जो 5500, उन 5500 वैकेंसीज होने के बावजूद इंजीनियरिंग वाला पोर्शन था, उसके बावजूद हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 100 में से 92 मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये फाइनल कट ऑफ है जितनी वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग। पेपर 1 सीबीटी 2 एग्जाम्स के बेस पर 92 मार्क्स चली गई थी। हाईएस्ट अजमेर की कट ऑफ जिसमें सबसे टफ कंपटीशन। अब पिछली बार अजमेर में 363 रिक्तियाँ थी, अब की बार महज 98 वैकेंसी। तो यहाँ से आप देखेंगे कहाँ पर कट ऑफ पिछली बार चली गई थी। इंजीनियरिंग वाला पोर्शन होने के बावजूद फिजिक्स और मैथ्स वालों के लिए मिनिमम कट ऑफ थी ना जनरल की, वो 80 मार्क्स थी, वो अहमदाबाद की। ये जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर कैटेगरी में ओबीसी तो लगभग जनरल के आसपास ही है, और एससी एसटी उस समय थी, ईडब्ल्यूएस नहीं थी। तो यहाँ से एक थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा है अब की बार वैकेंसी इससे बहुत कम है। तो और आपका पोर्शन सिलेबस है वो थोड़ा बदला हुआ है। इंजीनियरिंग के स्थान पर आपका जनरल साइंस है, थोड़ा इजी लगता है। एनसीईआरटी का आपको पता चल गया, पूरा पोर्शन आ रहा है अभी एएलपी में आपने देखा। नेक्स्ट आपको कट ऑफ पर आइडिया दूं उससे पहले आप सीरियसली यहाँ पर टेक्नीशियन की तैयारी की है, और करंट अफेयर्स में अभी भी लगता है कि भाई क्या पता मेरा होगा, कुछ ऐसे पोर्शन मेरा रह रहा है जो एएलपी में पूछ लिया। तो एएलपी में हमने क्या किया, करंट अफेयर्स के जितने भी ये इस प्रकार से चैप्टर वाइज आपका सिलेबस दे रखा करंट अफेयर्स में, इन सभी सवालों को अलग किया 150 क्वेश्चंस को। और जो रिपीटेड सवाल थे ना, जहाँ से रिपोर्ट से सवाल, बजट से सवाल बहुत थे, आर्थिक जो सर्वेक्षण से थे, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्तियों वाले, सूचकांक वाले, युद्धाभ्यास, इनको पूरा अलग से रिपोर्ट तैयार की है। तो ये पूरी ई बुक में कन्वर्ट किया जिसमें क्वेश्चंस भी आपके इंक्लूड हैं, और प्लस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी प्रत्येक क्वेश्चंस के साथ डाले हुए हैं। ओलंपिक का हो गया, पैरा ओलंपिक, सब कुछ आपको मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट से ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको चेकआउट कर लेना। और साथ ही साथ आप 9-10 की एनसीईआरटी जो एएलपी पे सवाल पूछे गए ना, उसके आधारित हमने 9-10 को एनसीईआरटी के 32 चैप्टर को, एनसीईआरटी को एक तरीके से निचोड़, जिसमें पाठ्य पुस्तक के फैक्ट, एग्जाम्पलर जो डीपली क्वेश्चंस रहते हैं ना, स्टेटमेंट वाले और कंसेप्ट वाले, वो कवर है, न्यूमेरिकल वगैरह सारा कुछ ही 9-10 आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए पिछली बार लोवेस्ट कट ऑफ अहमदाबाद की थी। पूरे में टेक्नीशियन की बात करूं, टेक्नीशियन में उस समय पद बहुत थे, और अहमदाबाद की आप टेक्नीशियन की कट ऑफ देखेंगे ना, लगभग ये यूआर की कट ऑफ, यहाँ से अलग अलग ट्रेड के टेक्नीशियन में एक कट ऑफ ऐसे नहीं बता सकते हो, सभी की अलग अलग जाती है। आपने कहाँ से फॉर्म डाला, जैसे ये तो सिग्नल वाली तो आपको बता दी 80 थी मिनिमम कट ऑफ आउट ऑफ 100 में से। बाकी की यहाँ पर देखेंगे लगभग 50, 49, ये लोवेस्ट कट ऑफ थी 100 में से। इतनी वैकेंसीज होने के बावजूद भी लगभग 50 से 60 के आसपास कट ऑफ वेरी की थी, ठीक है। हाईएस्ट कट ऑफ पिछली बार अजमेर की थी, तो अजमेर के आप टेक्नीशियन की देख सकते हो। बाकी मैंने पीसीएम के आपको ऑलरेडी बताया है, अजमेर की हाईएस्ट 92 के आसपास, 90 के आसपास लोवेस्ट रही थी, 89 सिग्नल की। ये अगर आप टेक्नीशियन की देखेंगे, जो हाईएस्ट कट ऑफ इतनी वैकेंसीज होने के बावजूद जो अजमेर की गई थी ना, वो लगभग आप यहाँ पर डाटा देख पा रहे हो, 67, 43, कहीं पर 59 है, कहीं पर 57 है, 50, 61, 57, 66, 69, 70। तो लगभग 60 से 65 के आसपास कट ऑफ गई थी, ठीक है। हाईएस्ट तो गई थी अजमेर की, और अहमदाबाद की आपने देखा लगभग 50 के आसपास, जो लोवेस्ट गई थी इतनी वैकेंसीज होने के बावजूद। अब यहाँ से थोड़ा बहुत अपन आइडिया लगाते हैं 2024 का। देखिए डायरेक्टली कोई नहीं बता सकता है कि इतनी एग्जैक्टली कट ऑफ जाएगी, क्योंकि बहुत सारा डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल कैसा आएगा, आरआरबी वाइज क्या वैकेंसीज हैं, और नॉर्मलाइजेशन में कितना ऊपर नीचे होगा, ये चीज़ है। लेकिन इतना कंपटीशन है, तो एक अभी एएलपी का पेपर हुआ, तो एक रफ आइडिया तो अपन लगा ही सकते हैं भाई, पेपर का लेवल एनसीईआरटी बेस पर आया है। जैसे आप देखेंगे एएलपी के पेपर की बेस की बात करें तो मैथ्स बिल्कुल ईजी आया है, ठीक है। रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटिव थी, कुछ क्वेश्चन है वो नहीं हो पा रहे थे, टाइम के अनुसार मैनेज नहीं हो रहा था। तो मैथ्स की बात करेंगे तो इतना इजी है कि 25 में से अब सिलेक्टेड कैंडिडेट, जैसे मैं पीसीएम की बात करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले कैंडिडेट की बात करूं, जिन्होंने फॉर्म डाल रखा फिजिक्स और मैथ्स में, तो मैथ्स और फिजिक्स में डाल रखा, तो आपको 25 में से एक ही सीबीटी 1 एग्जाम्स होने वाला, ध्यान रखिएगा। ये 23-24 तो कैंडिडेट कर ही देगा इसमें, इतना एएलपी की बेस पर आ गया तो, ठीक है। एएलपी के आधार पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम टीसीएस ले रही है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में थोड़े क्वेश्चंस हटकर कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, 3-4 क्वेश्चंस है जिसमें कैंडिडेट फंस रहे हैं, तो 21-22 तो कैंडिडेट कर ही देंगे, 21-22 यहाँ पर मान लेते हैं। जनरल साइंस के अब पता चल गया कैंडिडेट को पूरी एनसीईआरटी आ रही है, और आप सभी ने एनसीईआरटी को अच्छे वे से अभी तैयार करने की कोशिश की है। बीच में जैसे आपका 20 क्वेश्चंस एएलपी में थे, उन 20 में से कैंडिडेट एनसीईआरटी के 13 से 14 क्वेश्चंस कर पा रहे थे, ठीक है। यहाँ से आप 40 में से कितने कर पाएंगे, अब कैंडिडेट को पता भी चल गया एनसीईआरटी है, तो 32 से 33 क्वेश्चंस आपका करना चाहिए।
अब क्या ज़्यादा क्वेश्चंस है तो कुछ क्वेश्चंस ईजी भी आएंगे। तो लगभग मैं यदि पीसीएम की बात करूं तो वैकेंसीज बहुत कम है, 35 क्वेश्चंस है, जो मान के चले आपके अटेम्प्ट की। जनरल अवेयरनेस की बात करें 10 क्वेश्चंस ये टफ आ रहे हैं भाई, करंट अफेयर्स हैं, हटकर सवाल आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो करंट अफेयर्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वगैरह तैयार की, वो देख लेना। तो 10 में से यदि कैंडिडेट को अभी समय मिला है, पता चला है कि करंट में किस प्रकार से आना चाहिए, तो कैंडिडेट लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मान लेते बना लेगा। तो इनको यदि ऐड करें ना, तो ये 16 6 हासिल 1, ये आपका 8, यहाँ से तो 86 क्वेश्चन। तो आरआरबी वाइज वैकेंसीज बहुत कम हो जाती हैं। इस केस में कम से कम आपको इतना तो टारगेट लेकर चलना ही पड़ेगा कि ऐसा पेपर आ गया तो लगभग मेरे 85 से लेकर 90 तक अटेम्प्ट हो जाए अच्छे एक्यूरेसी के लेवल के साथ में। उसके तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होना चाहिए, और स्पीड मत कर देना। अब बाकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो इसमें लगभग आपको कुछ कम कर लो, 80 के आसपास तो करने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी ट्रेड वाइज फिर वही वैकेंसीज बढ़ जाती है। ठीक है, आप कहेंगे उसमें अच्छी खासी, तो सभी में अलग अलग जाएगी नहीं कट ऑफ, तो इतना तो आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कैटेगरी वाइज, ये सभी कैंडिडेट को करना पड़ेगा। वैसे ये एज ए यूआर कैंडिडेट की मान के चल रहे हैं, बाकी कैंडिडेट है वो यूआर ओबीसी तो लगभग वही जाती है, एससी एसटी वाले वो 3 4 अभी कम कर दो। अब जो एएलपी का एग्जाम दिया है वो 40 45 पर मान के चल रहे हैं भाई, आउट ऑफ 75 में से, क्योंकि उसमें 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जा रहे हैं सीबीटी 2 के लिए। यहाँ पर तो केवल एक ही एग्जाम है, सीधा ही डीबी आपका होने वाला है, और पिछली बार से वैकेंसीज बहुत कम है, तो ये मिनिमम आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। पीसीएम वाले लगभग 85 से 90 के आसपास, और यहाँ से 80 के आसपास बाकी टेक्नीशियन वालों को टारगेट करना है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेक्नीशियन एग्जाम देने जा रहे सभी अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, अच्छा करके आइएगा आप। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, एग्जाम का रिव्यू है, पेपर का लेवल वगैरह आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और न्यू कैंडिडेट अभी तक टेस्ट बुक पास प्रो से नहीं जुड़े, अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं, बेहतरीन डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं टीटीजी के कूपन कोड से। बाकी हमारी ई बुक आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, कैसे डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की लिंक है, उसको देख लेना। आपको एएलपी के जो करंट अफेयर्स का हो गया, प्लस ये वाली आपके एनसीईआरटी बेस्ट साइंस की। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।